So next we let us see some examples on issue of shares. पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपकी पेज 10.20 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर इज 10.20। इसमें मेंशन किया है कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख शेयर्स हैं आपके ऑफ ₹10 ईच। ये बन जाएगा आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। सेकंड, इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000। तो कंपनी ने इशू किए हैं, एक इशूड 60,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। एंड फर्दर दे आर सेइंग दैट तो रिसीव की हमने एप्लीकेशन एंड जिसमें जो सो इट हैज कॉल्ड ₹9, इट कॉल्ड ₹9 पर शेयर बाय एंड ऑफ ईयर। जब आपका ईयर एंड हो रहा है तब तक हमने ₹9 जो है वो कॉल किए हैं। एंड ऑल शेयर होल्डर्स ड्यूली पेड बट वन शेयर होल्डर, so one shareholder holding 5,000 shares, so paid only ₹7, paid ₹7 per share। which means आपने जो ₹9 कॉल किए हैं उसमें से उसने ₹7 पे किए हैं, तो ₹2 जो है वो उसने पे नहीं किए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कॉलिंग एरिया। तो आपको बैलेंस शीट में शो करना है शेयर कैपिटल। तो वी हैव टू शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। जब देखो इसमें आप इशू करते हैं 60,000 शेयर, एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं 11 शेयर की। इस केस में मैक्सिमम कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है जितने अपने इशू किए हैं, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते हम। इट मीन्स अलॉटमेंट विल बी फॉर 60,000 शेयर जो आपने इशू किए हैं। तो देखो बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, ₹9 कॉल है आपका। तो बैलेंस शीट में हम मेंशन कर देते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। देखो फर्स्ट हेडिंग आएगा लायबिलिटी साइड में आपका शेयर कैपिटल। बस आपने इसमें बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो पहले आप लिखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, दस लाख रुपए का है, 1 लाख शेयर ₹10, तो ये आ जाएगा अमाउंट रुपीज में 10 लाख। पर इसको टोटल नहीं करेंगे हम बैलेंस शीट में, तो डबल लाइन से इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आता है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये हम दोनों इकट्ठे शो करते हैं, इशू यानी सब्सक्राइब। तो इशू किए 60,000, सब्सक्राइब हुए 70,000, पर हम 60,000 से ज़्यादा लॉक नहीं कर सकते, तो उसको लिखेंगे 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जैसे कि 6 लाख। फिर आता है आपका आपने कितना कॉल किया है और कितना पेडअप हुआ है, कॉलअप एंड पेडअप कैपिटल। पहले लिखेंगे कॉलअप, तो जैसे आपने 60,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹9, 60,000 शेयर और आप लिखिए ₹9 कॉल्ड।
₹9 आपने कॉल किया है, ये बन जाएगा आपका 5,40,000। इसको रखो अंदर के कॉलम में, लेस कर दो कॉल इन एरियर। तो 5,000 शेयर के ऊपर आपको ₹2 रिसीव नहीं हुए हैं, जिसे 10,000 आपकी कॉल इन एरियर है वो माइनस हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगा आपका 5,30,000। तो इस तरीके से ये आपकी इंफॉर्मेशन आएगी बैलेंस शीट। तो आपका लास्ट अमाउंट जो है कॉल का, ये हमारा इंक्लूड होगा बैलेंस शीट में, इसको डबल लाइनिंग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट लेटर सी इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो सेकंड इलस्ट्रेशन है पेज 10.25 के ऊपर। तो इसमें आपको मेंशन किया है, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स फॉर ₹50 ईच। कंपनी इशूड, कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की हैं या इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ₹50 का शेयर है आपका। पेबल, और इसकी पेमेंट कैसे करनी है, पेबल ₹15 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹20 ऑन अलॉटमेंट। एंड ₹15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल गोल। बस सिर्फ एक ही कॉल है आपकी, फर्स्ट एंड फाइनल गोल। तो इस तरीके से आपने मनी पे करनी है। एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000, एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड शेयर से एलोकेड, और शेयर्स हमने अलॉट कर दिए हैं। एंड वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी। तो राइट, तो बुक्स ऑफ कंपनी में आप स्टार्ट कीजिए एंट्रीज। जर्नल एंट्री फर्स्ट होगी, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी को आप ई क्यू भी लिख सकते हैं या फुल नेम लिख दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है आपको 10,000 शेयर के ऊपर ₹15, 1,50,000। तो अब ये शेयर से लॉक हो गई है, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगी आपके लॉक में, कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब आपको नाम दिया है ना शेयर का, तो आपको नाम भी यूज करना है साथ में, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 1,50,000 आप कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए। फिर आपके लॉक में मनी की हो जाएगी ₹20। उसमें सेकंड एंट्री है आपकी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट आपकी 10,000 शेयर के ऊपर ₹20, जैसे कि 2 लैक्स। फिर आपके रिसीव हो जाएगी अलॉटमेंट मनी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और यहाँ आप लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, जैसे कि 2 लैक्स।
फिर आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी। इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस इज हाउ मच 15 रुपीज पर शेयर। 10,000 शेयर के ऊपर आपके 15 रुपये ड्यू हो जाएंगे। दिस इज 1,50,000 एंड 1,50,000। और ये भी आपकी रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, 1,50,000। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये सिंपल था इलस्ट्रेशन सेकंड, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी इशूड 43,000 शेयर्स। कंपनी है ए लिमिटेड, इशूड 43,000 shares of rupees, so 100 each, and on which payable rupees 20 on application and rupees 30 on allotment, rupees 25. This is our own first call। और इसकी डेट भी आपको दी है, दिस इज 1 अक्टूबर। और जो शेयर इशू किए हैं आपने, ये इशू किए हैं 1 अप्रैल। एंड पेबल रुपीज 25 ऑन फाइनल कॉल and that is on 1st February, and shares were applied। तो जो शेयर्स अप्लाइड हुए हैं आपके, तो शेयर्स अप्लाइड ऑन 20th मई, मीन्स बाई 20th मई फॉर 40,000 शेयर। सिर्फ 40,000 शेयर की आपको एप्लीकेशन मिली है। आपने इशू किए थे 43 एंड अलॉटमेंट मेड, और उसकी अलॉटमेंट कर दी हमने ऑन 1st जून एंड रिसीव्ड ऑन, और आपको ये रिसीव हो गई है 15 जुलाई। इसमें आपको डेट्स भी मेंशन की है। आई गेस फर्स्ट कॉल जो है ये रिसीव हो रही है, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन, जिसे 28 अक्टूबर, एंड फाइनल कॉल थी आपकी 1 मई। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है कंपनी की बुक में। अब देखिए आपके इसमें है 40,000 शेयर अप्लाई हो रहे हैं, इशू किए गए हमने 43,000। पर कंपनी तभी अलॉट कर सकती है जब मिनिमम 90% शेयर आपके सब्सक्राइब होने चाहिए। इट मीन्स लेट अस सी व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। 40,000 आपके सब्सक्राइब हो रहे हैं आउट ऑफ 43,000 इंटू 100। इसकी आप परसेंटेज देखिए, हाउ मच इज दिस, 40,000 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 100, 93%। दिस इज मोर देन 90%। इट मीन्स कंपनी कैन अलॉट दीज शेयर। अब उनकी एंट्रीज पास कर रखे हैं डेट वाइज। एप्लीकेशन आपको रिसीव हो रही है 28 मई और अलॉटमेंट हो रही है 1 जून। तो आप डेट वाइज चलिए। अब जिसे जो 28 मई फर्स्ट एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन।
तो ऑन 40,000 शेयर्स आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, जैसे 20 रुपीज़, जिसमें लीजिए 1 लाख। फिर आपने इसके जो है अलॉटमेंट कर दी है अब 1 जून को, जून 1 एंट्री बन जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को आप कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, टू शेयर कैपिटल 1 लाख, और इसी डेट को अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू हो जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हाउ मच कीजिए 30 रुपीज़, जिसे 40,000 शेयर के ऊपर आपके 30 रुपीज़ जो है वो ड्यू हो गए हैं, जैसे 12 है। फिर अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो गई है बाय 15 जुलाई, जुलाई 15। एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, जिस डेट को आपको ये रिसीव हो रही है। अमाउंट सेम है आपका 12 लाख। यानी 1 अक्टूबर को आपकी फर्स्ट कॉल भी हो जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। So first call is due on 40,000 share at ₹25, that is 10 lakh। फिर ये रिसीव हो गई है आपको, जिसे बाय 28 अक्टूबर, नॉर्मल एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक कॉल मनी रिसीव। फिर आपकी फाइनल कॉल की हो जाती है February 1 को, जिसे ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल on 40,000 share ₹25, this is also 10 lakh। 31st को आपकी बुक्स क्लोज हो जाएंगी। अब इसकी डेट मेंशन नहीं की है कि किस डेट को रिसीव हो रही है, तो कह रहे हैं कि बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो लेटर से यूं कि 31 मार्च तक तो ये आपको रिसीव हो गई है। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, जब रिसीव हो जाएगी आपकी एंट्री बन जाएगी 10 लाख। नेक्स्ट लेकर सी रजिस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें आपको मेंशन किया है तो कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, कंपनी इशूड 50,000 shares and that is also ₹50 each of ₹50, and out of this payable is 20 on application, ₹20 on application, and ₹10 on allotment, and ₹20 on first and final one। तो कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 60,000, तो कंपनी को रिसीव हो रही हैं एप्लीकेशंस, रिसीव एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर, जिससे क्या ओवर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं और कंपनी 50,000 से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती है।
कंपनी डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन वर 50 अगर रिजेक्टेड, तो इसमें से जो 10,000 की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। 10,000 शेयर्स रिजेक्टेड। जब रिजेक्ट होता है उस केस में क्या होता है, उनकी जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो रही है वो बाद में हम उनको रिफंड कर देते हैं। इट मीन्स एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड। तो आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इनकी बुक्स में। एंड जो अलॉटमेंट मनी आपको मेंशन की है, अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, allotment money received for 45,000 share by end of year। जब तक ईयर का एंड हुआ था तब तो आपको allotment मनी मिली है सिर्फ 45,000 शेयर की। तो देखिए क्या क्या एंट्रीज होंगी बुक्स ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट एंट्री आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी आपको मिल रही है 60,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 20, जैसे कि 12 लाख। अब आपने शेयर्स अलॉट करने हैं। एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी मिली है 60,000 शेयर के ऊपर 12 लाख रुपए आपको, पर हम अलॉट करेंगे शेयर मैक्सिमम 50,000 जो हमने इशू किए थे। तो इसमें कैपिटल में जाएंगे आपके 50,000 शेयर के ऊपर आपके 20 रुपीज, मीन्स 10 लाख। बाकी होगी आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो 10,000 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई हुए हैं उनके ऊपर आपको मिले 20 रुपये। इसको कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये आपने करनी है रिफंड, उनको वापस करनी है। एंट्री कर दो शेयर एप्लीकेशन मनी टू बैंक अकाउंट। तो एक तरीके से ये उनका रिफंड हो जाएगा, जैसे कि 2 लैक्स। तो कैपिटल में हमारा 10 लाख रुपये आ जाएगा। अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई आपकी, अलॉटमेंट है 10 रुपये की। उसकी एंट्री कर दीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर के ऊपर हमारे 10 रुपये ड्यू हो गए हैं 5 लाख। बट आपको रिसीव हो रही है सिर्फ 45,000 शेयर के ऊपर। तो उसकी एंट्री करेंगे हम, जो पैसा आपको रिसीव हो गया है बैंक अकाउंट डेबिट, वो है आपका 45,000 शेयर के ऊपर आपको 10 रुपये मिले हैं अलॉटमेंट के 4.5 लाख। तो 5,000 की जो अलॉटमेंट नहीं मिली उसका नाम है कॉल इन एरियर 50,000। उसको आप डाल दो कॉल इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। ये पैसा भी ड्यू है हमारा अलॉटमेंट का, जो भी मिला नहीं है टू शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट आपकी कैंसिल होगी 5 लाख की। तो 5 में से देखो आपको 4.5 लाख मिल गया है, और 50,000 अभी आपका ड्यू है जो आपको बाद में मिल सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कॉल इन एरियर का क्या होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें आपको दिए हैं कंपनी ने इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इसमें 2 शेयर्स हैं देखो आपके, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 100 each, and this is also of rupees 100। आपको ये मेंशन किया है शेयर से जो आपने इशू किए हैं। इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं 50,000, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए हैं 1 लाख।
और इसी को पेमेंट आपको करनी है ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल। इक्विटी के केस में आपको पे करना है 25, 20, 30, 25, 20, 30, 20, 30। So all shares were subscribed, फाइनल कॉल was received। तो फाइनल कॉल जो है इक्विटी के केस में, फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 42,000 शेयर, मीन्स 8,000 शेयर की रिसीव नहीं हुई है। एंड हेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 88,000 शेयर। देयर आर सी इन दिस केस, तो इसको आपको प्रिपेयर करनी है कैश बुक। जब वो पूछते हैं कि कैश बुक भी बनानी है, तो जो कैश की एंट्रीज है ना बैंक वाली, वो आप कैश बुक में डाल दो, और एक आपको बनानी है जो बैलेंस एंट्रीज हैं वो हम कर देंगे जर्नल, उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे जो आपकी मनी ड्यू हो रही है या कैपिटल में ट्रांसफर हो रही है। तो राइट, तो पहले देखते हैं कैश बुक कैसे बनेगी आपकी। तो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब दो शेयर हैं आपके, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो लेकर स्टार्ट, तो आप कैश बुक ओपन कर दीजिए। तो कैश बुक में जो रिसीव ही होने हैं आपको पैसा, तो डेबिट में ही आएंगे सारी एंट्री आपकी, राइट। किसी डेबिट साइड पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, अमाउंट है रुपीज में, पर्टिकुलर्स डेट आपको मेंशन नहीं की, अमाउंट है रुपीज में, क्रेडिट है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर है 50 शेयर और 25 रुपए उसकी है एप्लीकेशन, 1,50,000। प्रेफरेंस के 1,00,000 शेयर है, एप्लीकेशन बनी है 20 रुपए, दैट इज 20 लाख। फिर ये अलॉट हो जाएंगे शेयर, तो उसके बाद अलॉटमेंट मनी मिलेगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू हो गई है और रिसीव हो गई है, ये है आपकी 20 रुपए इसके ऊपर, दैट इज 10 लाख। और प्रेफरेंस की है 30 रुपीज, 30 लाख। फिर आपकी अलॉटमेंट रिसीव हो गई है, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी हो जाएगी, वो भी रिसीव होगी कैश बुक में, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी फुली रिसीव हो गई है आपको, 30 रुपीज है इक्विटी की, 15,50,000 शेयर हैं, और प्रेफरेंस ही है आपकी 20 लाख। फिर आपकी फाइनल कॉल रिसीव हो रही है टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और ये आपको रिसीव हो रही है सिर्फ 42,000 शेयर के ऊपर, 42,000 के ऊपर 25 रुपीज। सिमिलरली टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये आपको मिल रही है 88,000 शेयर के ऊपर, इनटू अवर 30 रुपीज। तो दिस इज 42 इंटू 25, 10,50,000। दिस इज 88 इंटू 30, 26,40,000। इससे आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन टोटल। So let us see total is how much, 1250 plus 20 plus this is 40 plus this is 35
प्लस 1050 2640, तो टोटल है जो 144,40,000। दिस बैलेंस is जो 144,40,000। अब आप कर सकते हैं, अब जो रिमेनिंग एंट्रीज रह गई हैं वो हम जर्नल में पास कर रहे थे। राइट, जर्नल एंट्रीज। तो उसमें कौन सी आएंगी? एप्लीकेशन मनी मिली, वो चलेगी कैश बुक में। अब वो शेयर अलॉट हो गए, एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें ट्रांसफर कर लीजिए। इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन बनेगी 12.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन की 20 लाख, कैपिटल में चलेगी 12/50 एंड 20। फिर अलॉटमेंट ड्यू हो गई आपकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ताकि अकाउंट लगा देंगे, अकाउंट डेबिट है, ठीक है। अब अलॉटमेंट कितनी ड्यू हो रही है? 20 रुपये है आपकी इक्विटी की, 50 से 10 लाख आपके ड्यू हो गए अलॉटमेंट के। प्रेफरेंस की है 30 रुपीज, 30 लाख, ये भी चलेगी कैपिटल में 10 लाख और 30 लाख। सिमिलरली फर्स्ट कॉल आ जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी की फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज, 15 लाख। प्रेफरेंस की फर्स्ट कॉल है 20 लाख, 20 रुपीज पर शेयर, 1 लाख शेयर है। दिस इज आल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल 15 एंड 20। फिर आपकी फाइनल कॉल भी हो जाएगी, इक्विटी शेयर जिसमें लीजिए फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर। फाइनल कॉल है 25 रुपये पर शेयर, 12.5 लाख, और उसकी है 30 रुपये पर शेयर, 30 लाख, कैपिटल में 1250। फिर इसमें कुछ मनी आपको रिसीव नहीं हुई, वो बन जाएंगे कॉल इन एरियर। उसको आप इकट्ठा लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है कॉल इन एरियर से अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी में देखो आपके 8,000 शेयर के ऊपर आपको कॉल नहीं मिली, 25 रुपये, जैसे कि 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर में आपको 12,000 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल नहीं मिली, 30 रुपीज, 3,60,000। टोटल है 560 कॉल इन एरियर में डेबिट। इक्विटी शेयर के हैं 2 लाख और प्रेफरेंस शेयर के हैं 360। उम्मीद जब वो कैश बुक पूछते हैं तो कैश बुक बैंक वाली एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कैश बुक में कीजिए, रिमेनिंग एंट्रीज वो आप पास कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया 5 इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इशू शेयर है, प्रीमियम डिस्काउंट एंड जो प्रो रेटा। थैंक यू।